उस टाइम जब इसको बनाया था उस टाइम इसकी लागत जो थी, उस टाइम इसकी लागत थी 1 करोड़ रुपीस का नाम रखा था छट्टा चौक रखा था शाहजहां ने नाम इसका। अब ये मीना मार्केट है, यहाँ पर आकर मुमताज जो और उसकी दासियां जो है शॉपिंग करती थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हरदीप सिंह मिस्टर खोजी। मेरा चैनल का नाम है एक नया खोजी, जो आज एक नई खोज करने जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने 3-4 वीडियो पहले डाली है, उसमें जितनी भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और आज हम आए हुए हैं लाल किले पर। लाल किले को आज हम एक्सप्लोर करेंगे, जो कि हमारा एक ऐतिहासिक और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है। और मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लाल किले के पास पहुंच चुके हैं। पहले 400-500 मीटर आगे जाने के बाद हमारे को टिकट लेनी पड़ी। टिकट लेने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। ये जगह है जहाँ से लाल किला स्टार्ट होता है। लाल किले का मेन द्वार है ये, इसके साथ ही। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर खड़े होकर प्रधानमंत्री जी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा जो हमारा फ्लैग है, उसको लहराते हैं और यहीं से खड़े होकर वो भाषण देते हैं। ये जो मर्यादा है, ये 1947 के अंदर जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, उन्होंने स्टार्ट करी थी। ये जो आज चलती आ रही है। एवरी ईयर हमारे स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर ही, इंडिपेंडेंस डे पर, यहाँ से ही झंडा लहराया जाता है, फ्लैग लहराया जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री लहराते हैं। देखिए इसको, मैं आपको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये देखिए। चलो अब हम चलते हैं आगे। ये जो लाल किला है, लाल किले का दरवाजा जो मेन है, आप इस साइड से देखिए, दिल्ली गेट के नाम से जो मशहूर है। मैं आपको बता दूं, जो इसकी जो दीवारें हैं 33 मीटर तक ऊंची है। जो दूसरी जो दीवार मैं दिखाऊंगा, ये अलग अलग डिफरेंट एरिया के अंदर इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ही ज्यादा फर्क डाल देती है। दूसरी जगह से हम जाएंगे यमुना नदी की तरफ। यमुना नदी की तरफ इसकी दीवार की जो ऊंचाई है वो सिर्फ 18 मीटर की रह जाती है। यहाँ पे ये 33 मीटर की है। देखिए, 2.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। 254 एकड़ का एरिया में फैला हुआ है। देखिए, अब हम अंदर घुस रहे हैं। अंदर घुसने से पहले दिखाता हूँ, ये गेट पर ही 2 पुरानी तोफे लगाई गई हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, उस टाइम जब इसको बनाया था उस टाइम इसकी लागत जो थी, उस टाइम इसकी लागत थी 1 करोड़ रुपीस के हिसाब से। जो उस टाइम के हिसाब से, देखिए आज के टाइम में कितनी कीमत होगी इसकी। ये शाहजहां ने जब बनवाया था इसको, इसकी चारों तरफ से बाउंड्री है जो आम जनता के लिए खोली गई थी, जो बनाई गई थी आम जनता के लिए। उसकी बाउंड्री 21 लाख रुपए उसमें खर्च हुआ था बनाने में। और 67 लाख रुपीस इसके अंदर जो बनी हुई है इमारतें या फिर उसके जो सिंहासन है, जो इसका बिल्डिंग्स बनाई गई है, उसके अंदर खर्च हुआ था 67 लाख रुपीस। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर खर्च हुआ था। पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बने रहिएगा लास्ट तक। तो हम अंदर चल रहे हैं फ्रेंड्स। अब हम इसके अंदर एंट्री करें, और एंट्री करते ही इसके अंदर जो है मीना मार्केट बनाई गई है। मीना मार्केट मतलब ये, जो पहले उसका नाम रखा था छट्टा चौक रखा था शाहजहां ने नाम इसका। अब ये मीना मार्केट है। यहाँ पर आकर मुमताज जो और उसकी दासियां जो है शॉपिंग करती थी। छट्टा चौक के नाम से फेमस था। यहाँ पे आजकल लोग आते हैं और शॉपिंग करते हैं, और यहाँ पे पुराने ही टाइप की चीजें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे आजकल लोग जो न्यू टाइप की चीजें वो ही ले लेते हैं। यहाँ से शॉपिंग करते थे उनकी रानियां, दासियां उनकी। ये उनकी मार्केट थी। देखिए, ये है वो मार्केट। और इसके ऊपर देखो डिजाइनिंग कितनी वो है, लेकिन टूटती जा रही है डिजाइनिंग इसकी। 400 साल पुराना बना हुआ है, शाहजहां का बनाया हुआ। फ्रेंड्स, अब हमने मीना मार्केट क्रॉस कर ली है। देखिए आपने मीना मार्केट कैसी थी इस टाइम, मीना बाजार के नाम से जो फेमस है। अब हमने इसको क्रॉस कर लिया, जो छट्टा चौक था। अब हम एंट्री करेंगे इसकी मेन इमारत के अंदर, जो कि मैं आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ से चालू हो रही है फ्रेंड्स। जो आप सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, यही से शाहजहां है। एंट्री करते हैं, इसे कहते हैं नौबत खाना। नौबत खाने का मतलब ये है, जो ये इस 2 मंजिला इमारत बनाई गई। सेकंड मंजिल पे जो ऊपर वाली साइड पे म्यूजिशियन बैठते थे,
जब भी शाहजहां आते थे तो वो पहले ही अपने जो है वाद्य यंत्र जिसे हम म्यूजिक कहते हैं वो म्यूजिक बजाना शुरू करते थे। यहाँ से एंट्री करने के बाद शाहजहां दीवाने आम के अंदर जाते थे, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। दीवाने आम के अंदर जाके लोगों से मिलते थे, उनसे मुलाकात करते थे, लेकिन एंट्री उनकी यहीं से होती थी। दूसरी बात, इसके अंदर बनाने का एक रीज़न और भी था। ये मुग़ल टाइम के अंदर 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है। जब भी नमाज का टाइम आता था 5 बारी यहाँ पर म्यूज़िक बजाना शुरू कर देते थे जो वहाँ के म्यूजिशियन थे। देखिए ये रेड कलर की बिल्डिंग है और जो आगे वाला हिस्सा है उसका बलुआ पत्थर से बनाया गया है, वो वाइट रंग का बनाया गया था। फ्रेंड्स, ये जो सामने देख रहे हैं आप, इसका नाम है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब ये है कि शाहजहां यहाँ बैठते थे और आम लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करते थे, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुनते थे, इसलिए इसका नाम दीवाने आम है। और इसको बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आया था उसके टाइम के हिसाब से दीवाने आम के अंदर। मैं आपको इसके अंदर जाके भी दिखाऊंगा। अब हम इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं दीवाने आम के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना ही खूबसूरत है ये। अब हम इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर दीवाने आम। ये दीवाने आम के अंदर इनका जो सिंहासन था शाहजहां का, इसके यहाँ पर बैठकर शाहजहां लोगों से मिलते थे, मुलाकात करते थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, उनके साथ न्याय किया जाता था। यहाँ पे ये दीवाने आम है, इसको बनाने में 2.5 लाख का खर्चा आया था उस टाइम। इसकी जो कॉस्ट पड़ी थी उस टाइम 2.5 लाख की थी। आज सोचिए आज के टाइम में कितनी थी ये कॉस्ट इसकी। ये देखिए मैं पास से दिखा रहा हूँ, तो इसको कवर कर दिया गया है, ये लोग इसको हाथ ना लगाए शीशे से। देखिए ये वाइट रंग के संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर जो अंदर डिजाइनिंग करी है फूलों की, वो फारसी स्टाइल से ली गई है और इसको बनाने वाला जो है अहमद लाहौरी है। देखिए ये बाग देख रहे हैं, इसका नाम है हयात बख्श बाग, मतलब कि स्वर्ग को जाने के लिए रास्ता। बहादुर शाह द्वितीय ने बनाया था इसको, लेकिन जब इस पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था उनको, तब अंग्रेजों ने यहाँ पर 80% जो इमारतें थी वो तोड़ दी थी, या फिर उनको तोड़ के अपनी जगह के लिए इन्होंने अधिकारियों को रहने के लिए जगह बना ली थी, या फिर इन्होंने यहाँ पर अपने ऑफिस बना लिए थे, जिसे हिंदी में कार्यालय कहते हैं। फ्रेंड्स, ये है मुमताज महल। इसको शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज के लिए, जिनके नाम पर ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। उनकी याद के अंदर ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। ये वही मुमताज है। इसके अंदर 6-7 कमरे बनाए गए थे मुमताज के लिए। 1857 के अंदर जब अंग्रेजों ने लाल किले के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसके बाद इसका यूज अंग्रेजों ने अपने कारागार मतलब कि जेल के तौर पे किया था। इसके अंदर 6 कमरे हैं। फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है रंग महल, और इसके साथ आती है नहर ए बशत। नहर ए बशत का मतलब ये है कि स्वर्ग से आती हुई जलधारा। पीछे ही बैक साइड पे इसकी यमुना नदी है। यमुना नदी के साथ इसको जोड़ा गया था, जिससे कि जो पानी है वहां से आई यमुना नदी से, और जो यहाँ का बगीचा है और फुवारे हैं जो यहाँ सजे हुए हैं, वहां तक पानी पहुंचे। स्वर्ग से आती हुई जलधारा, इसका नाम यूज करा गया था कुरान में से उसके। और साथ में ये रंग महल भी है। रंग महल का मतलब ये है कि इसको इस तरह सजाया गया था कि ये
जब सूरज की किरणें पड़ती थी इसके ऊपर तो ये कई सारे कलर्स देती थी, और ये वाइट रंग के बल्लों के अंदर बनाया गया और इसको पानी के साथ जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम रंग महल रखा गया था। और इसका दूसरा नाम जो है शीश महल भी है। देखिए देख लिया आपने रंग महल। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपको मेरी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स, इसके नीचे ही एक तहखाना है। उस तहखाने का यूज़ जो है यहाँ की उस टाइम की लेडीज़ करा करती थी। जब गर्मियाँ आती थी तो गर्मियों से बचने के लिए इसके नीचे वो लेडीज़ चली जाती थी और रहती थी, जिससे कि ऊपर से पानी की धारा बहती थी, जिससे कि उनको गर्मी ना लगे। गर्मी के टाइम में वो जाती थी और यहाँ पे इसको ठंडक महसूस होती थी। इसका दरवाज़ा यहाँ से है, देखिए नीचे से तहखाना है ये वो सीढ़ियाँ हैं जो रंग महल की तरफ जाती है, और ये जगह है जहाँ से दासियाँ और रानियाँ घूमा करती थी और नहाने के लिए जाती थी। ये है दीवाने खास, जहाँ पर शाहजहाँ अपने खास बंदों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करता था, उनकी बातें सुना करता था। यहीं पर बैठ के वो प्लानिंग करते थे। दीवाने खास है, और इसी के साथ है खास महल, जहां से शाहजहाँ आता था और दीवाने खास के अंदर बैठता था और बातें करता था। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका सिंहासन था वो अब नहीं है, क्योंकि उसको आज़ादी से पहले अंग्रेज लोग ले गए थे। और जो सिंहासन वहाँ पर पड़ा हुआ था, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये साइड पे सबसे बड़ी खास बात ये था कि उसमें वर्ल्ड का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर लगा हुआ था, जो कि अंग्रेज ले गए थे। उससे पहले नादिर शाह ने हमला किया था 1793 की ईस्वी के अंदर, वो ले गया था। लेकिन उसको फिर जैसे ही वो जा रहा था अपने एरिया के अंदर, फारसी जगह पे जा रहा था वो, तो उसको लूट लिया गया और उसको फिर दोबारा से जंग जीतने के बाद यहाँ पर रखा गया था वो हीरा। लेकिन जो अब कोहिनूर हीरा जो है कि अंग्रेजों की रानी है इंग्लैंड के अंदर, उसके मुकुट में जड़ दिया गया है। जो यहाँ पर जो सिंहासन था उस पर जो कोहिनूर हीरा रखा गया था, जो ये वाइट रंग के सिमर पत्थर से बनाया गया है। और उस टाइम इसकी कीमत, जो इसकी कॉस्ट आई थी, लागत जो आई थी बनाने में, वो 14 लाख रुपए थी, जो कि 1638 ईस्वी के अंदर बनाया गया। अब इसके बाद ही देखिए खास महल है, जो मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। यहाँ से ये खास महल है जो शाहजहाँ खुद रहता था, उसने अपने लिए बनाया था। अब वहाँ चलते हैं फ्रेंड्स। इस खास बात इसकी एक और ये भी है खास महल की, इस जो रास्ता है यहाँ से भी जाने का रास्ता बना दिया गया था। उस टाइम क्या है कि जब भी राजा यहाँ से आते थे, शाहजहाँ जब आते थे, तो पीछे बैक साइड पे यमुना नदी के पास उनकी नावें खड़ी होती थी, जहाँ पे पीछे ही देखिए आप, उसको दिख रहा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। ये मस्जिद थी और वहाँ उसके बैक साइड पे खड़े होके ही दर्शन दिया करते थे वो अपनी प्रजा को, वो लोगों को दर्शन दिया करते थे। और वहाँ से यमुना नदी क्रॉस करके वो दूसरे राज्यों में जाया करते थे। हम आ गए हैं उस बिल्डिंग के पास जिसका नाम था हमाम। ये जगह है शाहजहाँ की एक पसंदीदा जगह थी। ये टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आते थे शाहजहाँ, जब उनको विश्राम करना होता था। और ये पूरा का पूरा इसके अंदर जो स्मेल रहती थी, वो जो इसके अंदर सुगंध थी, वो थी गुलाबों की सुगंध थी। यहाँ पर पहले विश्राम जगह है ये इनका, और टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आते थे वो। ये जो पानी छोड़ा जाता था यहाँ पे, उस पानी के अंदर गुलाब जल मिलाते थे, जिससे कि पूरे टाइम स्मेल रहती थी। और ये गर्म नहीं होता है, गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पे पानी छोड़ा जाता है, और वो स्मेल अच्छी छोड़ता था वो गुलाब से रिलेटेड। इसका नाम है हमाम। ये वाइट रंग का जो है बलुआ पत्थर से बनाया गया था। ये खास
जो हमारा ये दीवाने खास को जोड़ता है, और दीवाने खास से आगे जाएंगे तो वो जोड़ता है उसको एक खास महल से। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर जो कि औरंगजेब ने बनाई थी, शाहजहां ने नहीं बनवाया था इसको। इसका नाम है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने इसलिए करवाया था, जो कि उस टाइम की रानियां थी जो, और वहाँ की जो दासियां थी यहाँ की, वो पहले नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद में जाया जाती थी, जो कि औरंगजेब को पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने उनके लिए स्पेशल यहीं पे मस्जिद बनवा दी थी, जिससे कि वो यहीं पे रह के ही, इस किले के अंदर रह के ही नमाज अदा कर सके। इस मस्जिद का नाम रखा था मोती मस्जिद। देखिए, याद हो सकता है मैं दिखाऊं आपको पीछे से। ये बंद कर दी गई इस टाइम। इस जगह का नाम है हीरा महल। हीरा महल से पता लग रहा है आपको कि ये हीरे से रिलेटेड कोई चीज है। इसको बनाया था बहादुर शाह द्वितीय ने 1842 ईस्वी के अंदर। कहा जाता है कि इस जगह पे ऐसा हीरा दबाया गया है कि जो कि कोहिनूर से भी कहीं गुना ज्यादा महंगा था, जो आज तक कभी नहीं मिल पाया। किसी को नहीं पता लग पाया कि ये इस जगह पे हीरा कहां पर दफन करा गया है। वो देखिए, हीरा महल जो बहादुर शाह द्वितीय ने बनाया था 1842 के अंदर। इस जगह का नाम है नहर ए बशियत। नहर ए बशियत रखने का मतलब यही है कि इसको जोड़ा गया था यमुना नदी के साथ। यमुना नदी से जब पानी आता था और इसी जगह से पानी को पूरे महल के अंदर छोड़ा जाता था। ये वो जगह है, इस तरह छोड़ा जाता था, और ये पानी को ठंडा रखने के लिए बनाया गया था। इसका नाम था नहर ए बशियत, जो कि पूरे महल को क्रॉस कर रहा है पानी। मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग जो होता है पानी का यहीं से होता है, नहर ए बशियत से। यहाँ से यमुना नदी के अंदर पानी लिया जाता है, ठंडा पानी होता है, फिर वो जाता है शाहजहां के विश्राम जगह पे, और उसके बाद जाता है वो उसके दीवाने खास में। दीवाने खास के बाद जाता है खास महल के अंदर, जहाँ पे शाहजहां रहते थे, और उसके बाद जाता है रंग महल के अंदर, जहाँ पे रानियां, महारानियां और उनकी दासियां नहाया करती थी, उनके लिए पानी पहुंचाया जाता था। उसके बाद जाता था ये पूरे बगीचे के अंदर पानी, रंग महल के बाद। दोस्तों, ये है लाहौरी गेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाल किले के 2 गेट बनाए गए थे, एक तो दिल्ली गेट था और ये लाहौरी गेट है। लाहौरी गेट को भी शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने इसलिए सिर्फ को बनाया था क्योंकि उसको 3 शहर बहुत ज्यादा पसंद थे। एक उसको आगरा बहुत पसंद था, एक उसको दिल्ली बहुत पसंद था, और एक उसको पसंद था लाहौर। इसका जो रुख करा गया है वो लाहौर की तरफ करा गया है, जो कि उसको बहुत पसंद था, इसलिए इसका नाम लाहौर गेट रखा गया, लाहौरी गेट के नाम से। ये वीवीआईपी लोगों के लिए खोला जाता है, और प्रधानमंत्री जब हमारे यहाँ पे आते हैं भाषण देने के लिए 15 अगस्त पर, तो यहीं से एंट्री करी जाती है। आम लोगों की यहाँ से एंट्री नहीं होती है, प्रधानमंत्री जी यहाँ से एंट्री करते हैं। जितने वीआईपीज होते हैं वो यहाँ से एंट्री करते हैं। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से चढ़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो मर्यादा चलती आ रही 1947 से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की, कि लाल किले पे ही राष्ट्रीय ध्वज ठहराया जाएगा, इन्हीं सीढ़ियों से जाते हैं वो चढ़कर इस राष्ट्रीय ध्वज को लहराने के लिए, और बाहर के जाके वो राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसके बारे में, जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये लाल कलर का नहीं है रेड फोर्ट, ये वाइट रंग का बलुआ पत्थर से बनाया गया फोर्ट है ये, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। और 1907 ईस्वी के अंदर इसको अंग्रेजों ने जब देखा कि बलुआ पत्थर जो है चूने का पत्थर है, तो ये घिस रहा है और डैमेज हो रहा है, ये रेड कलर से इसको पेंट कर दिया। तब से इस किले का नाम रेड फोर्ट रखा गया था। इसको बनाया था शाहजहां ने, और इस किले का नाम है किला ए मुबारक, जिसको बनाया था शाहजहां ने। जो इसके आर्किटेक्ट थे वो अहमद लाहौरी था और अहमद हामिद था। और जो मेन इसका जो आर्किटेक्ट था, जिसने, मैं आपको बता दूं, आपको नहीं पता होगा इस बारे में, कि जिसने ताजमहल का डिज़ाइन करा था वो आर्किटेक्ट उसने ही इसको
डिज़ाइन करा है उसका नाम है हामिद लाहौरी, और इसको बनाने में 10 साल लगे थे। 1638 के अंदर चालू हुआ था ये, 1648 के अंदर ये बन के पूर्ण हुआ था। और इसको जो दीवारें हैं, इस साइड से जहाँ से हम एंट्री करते हैं वहाँ से इसकी दीवार 33 मीटर, वहाँ से इसकी दीवार 33 मीटर जो है ऊंची है। बाकी दूसरी जगह से इसकी दीवार, जहाँ से यमुना नदी बहती थी, वहाँ से इसकी दीवार 18 मीटर की थी। ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उनको डर था कि यहाँ से आक्रमण हो सकता है। यमुना नदी से कोई आने का रास्ता नहीं था, इसलिए वहाँ पर 18 मीटर दीवार रखी गई थी। जो ये बनाया गया है, लोकेशन जो है ये लाल किला पुरानी दिल्ली के अंदर है, चांद चौक के सामने। तो कैसा लगा आपको ये आज का एपिसोड, तो बताइएगा मुझे। अगर आपको ये जानकारी, आपको ये इन्फॉर्मेशन लगी हो वैल्यूएबल आपके हिसाब से, और आपको कुछ जानने को मिला हो। हमने इसके अंदर देखा था आज दीवाने खास, दीवाने आम, मीना बाज़ार जो कि अट्टा चौक के नाम से मशहूर थी, हमाम, मोती मस्जिद और रंग महल, मुमताज महल, और 2 चीज़ें और देखी थी हमने। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि जितनी भी ये वीडियोस मेरी आपको आए आगे से, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मिले, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और देखिए, सुबह से मैं लगा हुआ था इसको एक्सप्लोर करने, और रात हो गई एक्सप्लोर करते करते, और मुझे अच्छा लग रहा है कि रात के टाइम मेरा एक्सप्लोर पूरा हुआ, क्योंकि ये जो नज़ारा है लाइटों के अंदर लाल किले देखने का, वो पूरा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दिल्ली के, दिल्ली हमारी सीरीज चल रही है। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।